पूछो। सर, वामन मेश्राम जी ने कहा है कि मायावती का समय खत्म हो चुका है। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, इस पर मुझे ये कहना है कि एक तो हम सबको एक कर रहे हैं और ऐसी भाषा का उपयोग किसी को आपस में ख़त्म करने का अगर एक दूसरे को करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। हम वामन राव मेश्राम जी से भी अनुरोध करेंगे कि हम अभी सारे संगठनों को जो बहुजन समाज के हैं उनको हम यूनाइट कर रहे हैं और अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे तो फिर कहाँ से मतलब उससे ऑटोमेटिक लोग मतलब जो है आरएसएस के एजेंट उनको कहा जाता है वामन राव मेश्राम जी को, तो क्या वो साबित हो गए क्या आरएसएस के एजेंट? तो ऐसा किसी को भी भाषा से हो सकता है उनकी मंशा कुछ दूसरी होगी कि लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये भाषा का उपयोग जो है सामाजिक एकता के लिए अनुचित है। इस बात के लिए हम लोग जरूर उनसे सर, बसपा से हटाए गए फूल सिंह बरैया कांग्रेस के सिर्फ कार्यकर्ता रह गए हैं। आप भी जो है नए दल की बात कर रहे हैं, तो सर ऐसे में जो है नए दल बनाने से सर बहुजन समाज दलदल में फंस के अपने संवैधानिक अधिकार खोता नहीं जा रहा है क्या? हम लोग कोई नया दल नहीं बना रहे हैं। हमारे पास ही 2000 पार्टियाँ रजिस्टर्ड पार्टियाँ हैं और उसमें कई तो मतलब जो है मान्यता प्राप्त पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी हमने बनाया फाउंडर, हम उसको क्यों छोड़ेंगे? हमने अभी जो है सबको एक कर रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य रिपब्लिकन पार्टी के आप देखेंगे तो कितने गुट है अभी, 8 वाले गुट अलग है, कवाड़े सर का गुट अलग है, कई प्रकार के गुट अलग है, गौवे जी का अलग गुट है। तो ये गुटों को हम ये कहना चाहते हैं अगर आप पार्टी बनाए हैं तो कोई तो सांसद विधायक बनेंगे तब तो संविधान की रक्षा होगी। हमारा मूल कारण ये है, हम बहुजन समाज पार्टी मायावती से भी अलग नहीं है। हम सबको यूनाइट कर रहे हैं ताकि आने वाले समय पे बहुजन समाज का इस देश में जो मूल निवासी हैं, मूल समाज के लोग हैं, उनको मतलब ये किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। उनका एक देश है, उनका शासन होना चाहिए और हम किसी ब्राह्मणों के भी खिलाफ नहीं है। ये भी हमारे लोगों को बताना चाहते हैं कि हम डीएनए पीएनए एक तरफ अलग चीज़ है। हम किस किस का मशीन लेके डीएनए को टेस्ट करते जाएंगे? हमारा मतलब उद्देश्य है कि विचार जो संविधान को मानेगा, जो भारत राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानेगा, जो मानवता को इंसानियत को मानेगा, वो हमारे साथ चलेगा। हमारा ओपनली मतलब एक एजेंडा है। अभी मैं चाहूँगा कि हमारे बहुजन महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनसे उनके विषय में थोड़ा सा चर्चा करें। सर, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का आप समर्थन करते हैं या विरोध? देखिए, आरक्षण तो मैंने ही मतलब अगर आप देखेंगे तो 16 नवंबर 2016 में हमने जो है दिल्ली जंतर मंतर पे मैंने इनके लिए मांग किया था कि आप ओबीसी की संख्या नहीं कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ब्राह्मणों को उनकी संख्या के अनुसार अगर आप आरक्षण दे देते हैं तो बाकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। भाई उनको भी जीने का अधिकार है तो उनकी संख्या के अनुसार उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो ये एक मतलब जो है हम अगर उनका विरोध करेंगे, लेकिन होता क्या है कि वो हमारे 60% सुप्रीम कोर्ट के 80% जज वो बने बैठे और बिना रिजर्वेशन के बैठे। तो हम कहते हैं कि उनका रिजर्वेशन पहले हो जाए तो बाकी सबकी जो संख्या है उनको दे दें। सर, बात है। राजेंद्र पाल जी को जो है मंत्री पद से हटा दिया गया ताकि गुजरात चुनाव में हिंदू वोट का नुकसान न हो। सर, क्या केजरीवाल खुद को हिंदूवादी साबित करना चाहते हैं? उनका एक पार्टी का है, आपका अभी मत जानना चाहते चलती है। अभी ऐसा आरएसएस कई किस्म की पॉलिटिक्स करती है। वो इधर बोलेगी कि गाय का मांस ये नहीं होना, लेकिन गाय का मांस गोवा में वो लोग प्रचलित करते हैं। आप देखेंगे मिजोरम में वो गाय का मांस खाने का मतलब प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से उनको अगर मान लीजिए भविष्य प्रतिज्ञा करके मोहन भागवत को अगर करना पड़ेगा देश का सरकार तो वो पहले आ जाएंगे। आपके दलित पिछड़े लोग पीछे रह जाएंगे। मोहन भागवत और मोदी को लेके बैठेगा, बेटा तेरे को शासन करना है तो ये भविष्य प्रतिज्ञा करो तुम, ये उस किस्म के लोग। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल ये रहना चाहिए कौन हिंदू कौन मुसलमान। हमको भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्र बनाना है, हमको इंसानियत के आधार पर करना है और हम भी एक दिन चाहेंगे कि जब सब बराबर हो जाएंगे, सब अच्छी तरह होंगे तो हम भी रिजर्वेशन को ख़त्म करने वाले हम लोग होंगे। रिजर्वेशन हमारी समस्या का समाधान नहीं है मूलतः। पहले ये समझ जाना चाहिए कि रिजर्वेशन हमारे लिए एक मतलब जो है एक रिजर्वेशन का मतलब प्रतिनिधित्व का अधिकार है, वो समग्र समस्या का नहीं। हमको रिजर्वेशन कितना मिला? आज 2% केवल जो है SC ST के लोग मतलब पूरे अधिकारी कर्मचारी नहीं बन पाए। ओबीसी के लोगों को आप देखिए 27% का दिया गया, लेकिन एक भी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का नहीं बना पाया। कितनी बड़ी भयानक बात है। क्या इनके पास एजुकेशन नहीं है? अभी डॉक्टरों की इसमें कम से कम नहीं तो भी 5000 जो पोस्ट उनकी ख़त्म कर दी गई। 4000 जो IAS बनने वाले थे उनका आ गया, उनका लिस्ट में नाम आ गया, उनको काट दिया गया। कितनी भयानक। ओबीसी बिल्कुल अभी जो सोया हुआ है। वो तो ऐसे हमारे बोगचे साहब जैसे लोग हैं जो समाज के लिए रात दिन जग रहे हैं। इस उम्र में भी मेरा ख्याल है इनका जो है अभी वो एबो 65 72 देखिए 72 उम्र में मतलब चल रहे हैं।
हमारे यहाँ भूपेश बघेल का पिताजी जो मुख्यमंत्री का बाप है, वो मतलब 80-85 साल से ऊपर का हो गया है, वो बेचारा रात दिन मतलब उसका बेटा उसको अरेस्ट करके लाता है, बोलता है ये मतलब कितनी भयानक बातें हो रही है। तो ओबीसी के लोगों में भी आज मतलब भयानक जागृति आ चुकी है, लेकिन ये जो है वो जानते हैं कि अगर ये ओबीसी का समाज अगर जाग गया तो फिर जो है, हम तो कहते हैं ब्राह्मणों से हमारी कोई नफरत नहीं, हम तो उनकी चिंता कर रहे हैं कि कहीं ये लोग तुम्हारे जैसा अत्याचार कर दी तो क्या होगा। मेरे को ज़्यादा चिंता उनकी, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं। लेकिन जो लोग संपन्न है, सत्ता संपन्न लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम अभी जो यूएसए में इधर उधर जो है स्विस बैंक में पैसा जमा कर देंगे, इनको खोद के निकाल के बाहर लाया जाएगा। कोई भारत के अंदर जो है जितने भी गद्दारी किया है वो कहीं भी किसी देश में नहीं छुप सकता, इसलिए ये लोग जो है